जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में अपना एक विशेष महत्व है और इसे दामोदर मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दामोदर लीला भी की थी। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण के कई नाम हैं जैसे कृष्ण, मुरारी, द्वारिकाधीश, लड्डू गोपाल आदि। उन्हीं में से एक नाम है दामोदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। पेट में रस्सी बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। माँ यशोदा ने कार्तिक मास में दिवाली के दिन श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर उनके पेट को रस्सी से बांधकर उखल से बांधा था। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को दामोदर लीला और उखल लीला भी कहा जाता है। दामोदर लाली की कथा। एक बार माँ यशोदा ने श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर उनको उखल से बांधना चाहा। श्री कृष्ण की माया से माँ यशोदा उन्हें जिस रस्सी से बांधती वह रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती, तो माँ यशोदा उसमें और रस्सी जोड़ती रही, फिर भी वो 2 अंगुल छोटी रह जाती। अंत में जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध कर थक जाती है पर वो बंधते नहीं, तो श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों में छोटी सी रस्सी से बंध जाते हैं और फिर माँ उन्हें उखल से बांधकर चली जाती है। जब श्री कृष्ण उखल में बंधे होते हैं तो उन्हें यमलार्जुन वृक्षों का स्मरण हो जाता है। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। यमलार्जुन के वृक्षों को नारद ने श्राप दिया था। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के पुत्र थे जो कैलाश पर रहते थे और अपने पिता की तरह भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से दोनों बहुत धनवान बन गए, तो दोनों ने धन के मद में चूर होकर भगवान शिव की सेवा करना भी छोड़ दिया। हर समय दोनों कैलाश के उपवन में मंदाकिनी नदी के तट पर मदिरा पान और सुंदर स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न रहते। एक दिन संयोगवश नारद जी वहां पहुंचे जहां यह दोनों स्त्रियों के साथ नग्न होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। स्त्रियों ने नारद जी को देखकर वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन दोनों भाई अभिमानवश जैसे के तैसे खड़े रहे। फिर नारद जी को लगा कि इन्हें तो धन का अहंकार हो गया है, तो नारद जी ने कहा कि तुम लोकपाल के पुत्र होकर भी अज्ञान के वशीभूत होकर वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए तुम दोनों जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष योनि में जाने योग्य हो। इसलिए उन्हें शाप मिला कि वे गोकुल में जाकर वृक्ष हो जाएंगे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो नारद जी से उन्होंने क्षमा मांगी। तो नारद जी ने उन्हें कहा, जब श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे तब तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। यह दोनों भाई गोकुल में वृक्ष बन गए और नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने ओखली को घसीटा और यमलार्जुन वृक्षों तक ले गए। श्री कृष्ण ने ओखली को दोनों वृक्षों में अड़ाकर जोर से झटका दिया, जिससे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर गए। उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकल आए और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की वंदना करने लगे। दोनों कहने लगे कि नारद जी की कृपा से हमें आपका दर्शन हुआ है, अब हमें किसी चीज की कामना नहीं रहेगी। दोनों ने श्री कृष्ण को शीश नवाकर अपना नवाया और अपने धाम को चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज़ सुनकर माँ यशोदा और गोप गोपियाँ भी वहां पहुंचे। माँ यशोदा ने ओखली खोलकर श्री कृष्ण को गले लगा लिया। तभी से कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है और इस मास में दामोदर अष्टकम पढ़ना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो भक्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की यह दामोदर लीला कैसी लगी? यदि आपको यह पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।